तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत मज़े में होंगे। और आज हम ग्लास वर्कर मूवी को देखने वाले हैं। इस मूवी के पहले सीन में हम देखते हैं एक लड़के को जिसका नाम विंसेंट होता है, जो अपने पापा के साथ एक ग्लास वर्कशॉप चलाता था। एक दिन वो अपने पापा के पास जा रहा था और उसके पापा एक एग्जीबिशन का थंबनेल तैयार कर रहे होते हैं, जिसमें वो अपने ग्लासेस के नमूने पेश करने वाले थे। और ये सच में बड़ा औसम लग रहा होता है, लेकिन विंसेंट कहता है कि रंगों को ज़रा तेज़ करें ताकि इनमें ज़रा मिस्ट्री नज़र आए। इस पे उसके पापा कहते हैं कि अच्छा, तुम्हें मिस्ट्री चाहिए, देख रही हो सुन रही है, ऐसे मिस्ट्री चाहिए। विंसेंट की मम्मी बहुत पहले ही चल बसी थी। उसके पापा ही उसकी देखभाल करते थे और उसको ग्लास वर्किंग का काम सिखाया करते थे। वो चाहते थे कि उनका बेटा भी बड़ा होकर उनकी तरह एक ग्लास वर्कर बने, और वो उनके काम को बहुत अच्छे और गहराई से देखता था ताकि उसको भी समझ में आए कि यह काम होता किस तरह से है। एक दिन वो एक आर्टिकल पढ़ते हैं जिसमें लिखा होता है कि जंग का ऐलान हो गया है। इसके उसके पापा गुस्से में आ जाते हैं क्योंकि उनको जंग से नफ़रत थी और वो चाहते थे कि उनका बेटा जंगों से दूर रहे। विंसेंट के कोई दोस्त नहीं थे क्योंकि वो उसके पापा उसे स्कूल नहीं भेजा करते थे। यहाँ पर एक जिन था जो दरअसल उसका दोस्त था। उसने कई बार अपने पापा को समझाने की कोशिश की, लेकिन उसके पापा ने हमेशा उसको डांट के चुप करा दिया क्योंकि वो चाहते थे कि वो स्कूल ना जाए, क्योंकि वहाँ जाने से वो जंग का शौकीन बन सकता था। एक दिन बेसमेंट में वो अपने बेकार के सामान की सफाई कर रहा होता है कि उसको एक तितली मिली जिसके साथ एक लेटर पड़ा हुआ था जो उसकी बचपन की एक दोस्त ने उसे लिखा था। इस पे उसे अपने बचपन के पुराने दिन याद आते हैं, जब उसे पहली बार एक लड़की मिली जो उसके दोस्त बनना चाहती थी, जिसका नाम था एलिस। एक दिन वो वर्कर शॉप में आई थी, उसने देखा था कि कितने प्यारे प्यारे यहाँ पर शीशे की चीज़ें बनी हुई हैं। यहाँ पहली बार फिर उसने विंसेंट ने एलिस को देखा था। एक दिन वो अपने पापा के साथ बाज़ार से वापस आ रहा था कि उसे एक परेड देखने को मिली थी जिसमें सब लोगों को बड़ा मज़ा आ रहा था। लेकिन यहाँ पर विंसेंट के पापा चीख चीख के कह रहे थे कि मुझे जंग से नफ़रत है, मैं जंग के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। यहाँ लोग उसके ख़िलाफ़ हो जाते हैं। यहाँ पहली बार हम देखते हैं कि एलिस असल में एक कर्नल की बेटी थी जो कि फ़ौज को उस वक्त मार्च करवा रहे थे। कर्नल का नाम अमानो था और वो विंसेंट के पापा को बिल्कुल इग्नोर करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पर एलिस भी विंसेंट को देख लेती है। तब हमें पता चलता है कि वो असल में कर्नल की बेटी थी। लेकिन यहाँ पर विंसेंट घर आके पूछता है कि आखिर जंग होती क्यों है, तो उसके पापा कहते हैं कि मुझे नहीं पता, बस इतना पता है कि यहाँ जंग में आम लोगों का नुकसान होता है। वो अपने पापा से बहुत गुस्सा था जब वो बड़ा हो गया था। उससे इस बात का गुस्सा था कि उसके पापा ने अभी तक उस लेटर को क्यों नहीं ख़त्म किया। उसे दरअसल एलिस से नफ़रत हो चुकी थी। दरअसल हुआ कुछ यूँ था कि जब पहली बार एलिस अपने फैमिली के साथ इस शहर में रहने के लिए आई थी, तो उन्होंने एक आर्ट स्कूल में एडमिशन लिया था जिसमें वायलिन बजाना सीखा करती थी। यहाँ पर उसके प्रोफेसर थे प्रोफेसर अंसारी। जब उसने पहली बार अपना ये शो पेश किया था तो यहाँ पर एक लड़का उसका दीवाना बन गया था जिसका नाम था मलिक खान। वो अपने दोस्तों के साथ ये सब कुछ देख रहा था। स्कूल ख़त्म होने के बाद वो फिर से विंसेंट के पास जाती है और उससे बातें शुरू कर देती है। विंसेंट से पूछता ही है कि तुम्हारा दोस्त कोई है, तो वो बताता है कि मेरा एक दोस्त है जिसका नाम जिन है। वो उससे पूछती है जिन होता क्या चीज़ है, तो वो हैरान होता है कि इसको जिन के बारे में पता नहीं है। तो वो उसे बताता है कि ये ऐसी क्रिएचर्स होते हैं जो कि आग से पैदा होते हैं और ये किसी का भी रूप बना सकते हैं, इंसान हो या जानवर, कुछ भी बन सकते हैं ये लोग। एलिस उससे पूछती है आखिर ये शीशे बनते किस तरह से, तो वो उससे कहता है कि मेरे वर्कशॉप में आ, मैं सबको समझा दूंगा। यहाँ से पापा से वो परमिशन मांगने की कोशिश करता है रात के वक्त, लेकिन उसके पापा इस बात से गुस्सा होते हैं कि वो एक कर्नल की बेटी के साथ क्यों उठना बैठना चाहता है। वो उसे सख्ती से मना कर देते हैं, लेकिन फिर भी जब
कल वो नहीं होते तो फिर उन एलिस को बुला लेता है, फिर वो उसे काम दिखाता है कि किस तरह से ये शीशे बनते हैं और इससे चीज़ें कैसे बनाई जाती हैं। उसके पापा उस बाद में फिर आ गए थे, जिसे देख के वो दोनों घबरा जाते हैं। यहाँ पर वो कर्नल की बेटी को देख के हैरान रह जाता है, या फिर कर्नल की बेटी चुपचाप वहाँ से बात किए बगैर ही वहाँ से घिसक जाती है। इसके बाद विंसेंट भी वहाँ से उदास मुंह बनाकर वहाँ से चला जाता है। बाद में उसके पापा ने उसकी बनाई हुई चीज़ देखी जो उसे बहुत पसंद आ गई थी। इसके बाद तो वो रोज़ाना उठना बैठना और खेलना साथ में करते थे, लेकिन उनके पेरेंट्स को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। एक दिन वो बाहर घूमने फिरने निकले हुए थे कि वो फाइटर प्लेन्स देखते हैं, जिन्हें एलिस देख के बाबा हाथ हिला के हेलो हेलो कह रही थी। लेकिन विंसेंट मुंह बना के बैठ जाता है, क्योंकि उसको भी ये पापा की तरह जंग से नफरत हो चुकी थी। हमेशा अपने पेरेंट्स को धोखा दे के रोज़ाना एक दूसरे के साथ खेलने की कोशिश करते थे। एलिस ने जल्द ही वायलेंस में एक्सपर्ट बन गई थी, जिसे देख के उसके पापा बहुत इम्प्रेस हुए थे और उसके लिए तो खूब ताली बजाई, उसे शाबाशी दी कि उसने ये काम कुछ ही हफ्तों में करके दिखा दिया था। इससे उसके पापा बहुत ही ज़्यादा खुश थे। और एक दिन मलिक खान अपने टीम के साथ फौज की परेड कर रहा था, क्योंकि वो भी जंग में हिस्सा लेना चाहता था, अपने देश की मदद करना चाहता था। अपनी टीम को चकमा देने के बाद वो एक दिन एलिस के पास जाता है और कहता है कि चलो हम थोड़ा बाहर घूमने फिरने चलते हैं। हे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, सोके। और यहाँ पर वो मस्त केक खा के एंजॉयमेंट कर रहे होते हैं कि वहाँ पर विंसेंट एक गिलास की डिलीवरी करने के लिए आन पहुँचते देख के मलिक खान उसका मजाक उड़ाने लगता है कि देखो गिलास वर्कर का बेटा आ गया है। क्योंकि उसके पापा जंग के बिल्कुल खिलाफ थे, तो लोग उसके पापा और उससे नफरत किया करते थे। ये देखकर विंसेंट उदास होकर वहाँ से चला जाता है। इन हेकड़ी बाजों का वो कुछ नहीं कर सकता था। एक दिन उसके पापा हीरो की तरह एंट्री मार कर पैराशूट से आके सबको हैरान कर देते हैं। वो अपनी बेटी को एक वायलेंट गिफ्ट करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि विंसेंट का पापा अपने बेटे को मैथ और केमिस्ट्री सिखा रहा होता है। रात का वक्त चल रहा था और जोर जोर से कोई उनका दरवाज़ा पीट रहा था। वो जाके देखते हैं तो यह तो कर्नल अमानो थे, जो कि उनके पास किसी खास मकसद से आए हुए थे। कर्नल अमानो ने कहा कि हमने आपके काम के बारे में बहुत कुछ सुना है और हम चाहते हैं कि आप हमारे लिए एक ख़ास तरह की चीज़ बनाएं, एक एनर्जी जनरेटर। इससे पहले भी वो एनर्जी जनरेटर यूज़ कर रहे थे, लेकिन इसमें एक तरह का मसला था, वो ये कि ये बहुत जल्दी टूटना शुरू कर देते थे, जिसकी वजह से इनमें धमाके हो जाया करते थे। उनसे कहता है कि आपको हमारे देश के लिए ये काम करना ही होगा, लेकिन वो ऐसा करने से साफ मना कर देते हैं। इस पर कर्नल ताकत का इस्तेमाल करता है और उनके बेटे को पकड़ के कहता है कि या तो वो हमारे लिए काम करें या फिर उनके बेटे को जंग में शामिल कर दिया जाएगा। विंसेंट के पापा घबरा जाते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, मैं ये सौदा करने के लिए तैयार, मैं काम करूंगा। वो कर्नल से कहता है कि हमें बहुत सी चीज़ों की इसमें ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कर्नल कहते हैं कि आपका ये काम हो जाएगा, आप इसके लिए परेशान ना हो। फिर ना चाहते हुए भी उनके लिए काम करना पड़ता है। इसके बाद वो ढेर सारे एनर्जी जनरेटर तैयार करके उनको भिजवाना शुरू कर देते हैं। हर 2 दिन के बाद ये काम करते करते इन लोगों की जान निकल जाती थी, लेकिन ये लोग मजबूर थे और कुछ नहीं कर सकते थे। ये सब करते करते बहुत साल गुजर चुके थे और विंसेंट के दौरान काफ़ी बड़ा हो चुका था। कर्नल उनसे कहता है कि आपके बनाए जनरेटर्स बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं और आपको हमारी तरफ से बहुत बहुत थैंक्स है। इस कर्नल विंसेंट की बनाई चीज़ें देखता है, जो कि सच में बहुत ही ऑसम और ज़बरदस्त बनी हुई थी। कर्नल देख के हैरान रह जाते हैं और उसे कहते हैं कि आप इसे कितने में बेचेंगे, ये तो बहुत ही मुझे पसंद आ गए हैं, बताइए इसकी कीमत कितनी होगी। वो कहता है कि आप इस पर कीमत वसूल ना करें, आप इसे ले जा सकते हैं, ये हमारी तरफ से आपके लिए गिफ्ट है। कर्नल की वाइफ बहुत घमंडी थी। वो सोचती थी कि उन गरीबों से जाके ये चीज़ क्यों लेके आ गए हैं, क्योंकि उनको ये बिल्कुल पसंद नहीं आता। एक दिन बहुत सख्त जंग का आगाज़ हो गया था, जिसकी वजह से कर्नल को अब जाना था
और उसके साथ बहुत सारे सिपाही चल रहे थे, जिसमें मलिक और ख़ान और उसके दोस्त भी शामिल थे। वो एक बहुत ज़रूरी स्पीच देते हैं। इसके बाद अपनी बीवी जी से गले लगा लेते हैं, उनसे कहते हैं कि हमें अब चलना होगा। वो पीछे मुड़ के भी नहीं देखते और सीधा प्लेन में जाके बैठ जाते हैं और वहाँ से वो रवाना हो जाते हैं। एलिस रात भर इस वजह से रोती रहती है क्योंकि उसे डर था कि उसके पापा को कुछ हो ना जाए। फिर हम विंसेंट को देखते हैं जो कि ज़बरदस्त एक प्यारा सा मार्को बना रहा होता है, जो कि दिखने में काफ़ी बेहतरीन लग रहा था। ये देखकर उसके पापा भी उसकी तारीफ़ करते हैं, भाई कमाल कर दिया, वाह वाह बहुत अच्छा बनाए। तो इस पर तो विंसेंट शर्माना शुरू कर देता है कि ये तो कुछ भी नहीं है बाबा। इस पर उसे बहुत खुशी महसूस होती है। अगले दिन एलिस उसके साथ घूमने का प्लान बनाती है और कमाल की बात थी कि इस बार विंसेंट के पापा ने उसको रोका नहीं बल्कि उसको जाने की परमिशन दे दी, लेकिन एक शर्त पे कि उनको साथ में मिलकर चाय पीनी होगी। इसके बाद वो खूब बाज़ारों में घूमते हैं, मज़े करते हैं, सिनेमा हॉल जाते हैं और भी मज़े कर ही रहे होते हैं कि उनको बहुत से ताबूत मिल रहे होते हैं जिसमें बहुत से सिपाहियों की लाशें थी। उन सबको इस बात में खूब दुख हो रहा होता है, लेकिन फिर अचानक छत से ज़ोरदार धमाके बजना शुरू हो जाते हैं जो कि पूरी बिल्डिंग को तहस नहस कर देते हैं। खूब तबाही मचती है, कुछ भी सलामत नहीं बचता। इस दौरान विंसेंट के पापा उसे ढूंढ रहे थे क्योंकि उनको डर लग रहा था कि उसके बेटे को कुछ हो ना जाए। वो तबाही देख के बहुत परेशान हो गए थे। ये तबाही मचा कर वहाँ से दुश्मन के ज़ेपलिन चले जाते हैं। फिर इसके बाद तो देखते हैं कि सब कुछ यहाँ तबाह हो चुका होता है, लेकिन ये लोग वहाँ सलामत बच चुके थे और एक दूसरे से कहे थे कि मैं तो बहुत डर गई थी, मैं भी बहुत डर गया था। और यहाँ पर फिर अचानक उनके बीच झगड़ा शुरू हो जाता है क्योंकि यहाँ पर एलिस बताती है कि उसने अपने एक दोस्त को लेटर भेजा है जो कि जंग में गया हुआ था। इस पर तो विंसेंट भड़कना शुरू करता है कि तुम्हारी इतनी मजाल कि मेरी दोस्त होते हुए तुम किसी दूसरे को लेटर लिखती हो। और फिर वो कहती है कि तुम भी कितने बुज़दिल हो, किस देश के लिए कुछ भी नहीं कर सकते तुम। विंसेंट कहता है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मुझे सबसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर तुम एक आर्टिस्ट होती ना तो मैं पता चलता कि किस तरह से एक आर्टिस्ट अपना काम करता है। इस पर तो बेचारी एलिस की बोलती बंद हो जाती है। वो कहती है कि तेरी इतनी मजाल, अच्छा बेटा। इस पे उसे बड़ा गुस्सा आता है। वो उसी का दिया शेख का बाल उसे वापस कर देती है, कहती है कि मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विंसेंट उसे कहता है कि चलो मैं तुम्हें घर तक छोड़ देता हूँ, लेकिन जब वो लोग घर पहुँचते हैं तो एक बहुत दुख भरी खबर सुनने में मिलती है। वो ये कि कर्नल अमानो लापता हो चुके हैं और अब लगता है कि वो शायद अब मारे जा चुके हैं। ये कहते हुए तो बेचारी नौकरानी बुरी तरह रो रही होती है क्योंकि उसे भी इस बात का बहुत ज़्यादा दुख था। ये सुनकर तो बेचारी को शौक लग जाता है कि मेरे पापा लापता हैं, वो मरे जा चुके होंगे क्या सच में। इस पर विंसेंट को भी बहुत अफसोस होता है, लेकिन कुछ नहीं हो सकता था। जो हो चुका था वो तो हो चुका था। इस पर वो घर वापस आ चुका था और अब सोच रहा था कि अब क्या किया। वो एक होटल में आता है जहाँ पर सभी लोग उसके काम की वजह से उसे शाबाशी देते हैं कि उसने बहुत अच्छा काम किया है। एक ग्लास एग्जीबिशन शुरू कर रहा है जहाँ पर बहुत कुछ मज़ेदार देखने को मिल सकता है। तो उस पर लोग कहते हैं कि बहुत बढ़िया, बहुत बड़ी कामयाबी है तुम्हारी। इसके बाद एलिस को भी अपनी गलती का एहसास होता है। फिर उसके बाद वो खुद से अपना खुद का एक धुन तैयार करती है जो कि वायलेंस के लिए था। इसके बाद एक पोस्टमैन आता है जो बड़ा थका हारा होता है। वो मोटा बताता है कि तुम्हें एक इनविटेशन मिला है तुम्हारे बेटे को। जब विंसेंट को इस बारे में पता चलता है तो वो बड़ा खुश होता है कि अच्छा उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो अपना कुछ कमाल का दिखाना चाहती है, वायलेंस का जादू। इसके बाद हम देखते हैं कि वो उसके लिए एक तितली बना रहा होता है ताकि उसे गिफ्ट कर सके और उसे अपनी कही बातों के लिए माफ़ी मांग सके।
जब वो थिएटर की तरफ बढ़ रहा था तो दो सिपाहियों ने उसको बुली करना शुरू कर दिया और उसका इनविटेशन कार्ड छीन कर उसे पानी में फेंक दिया। जब वो बगैर इनविटेशन के वहाँ पहुँचा तो फिर वहाँ पर मिस भट्टी खड़ी थी जो उसको अंदर जाने नहीं देती। कहती है कि पहले टिकट दिखाओ, उसके बाद ही तो मैं जाने दूँगी, सॉरी आई मीन इनविटेशन। बेचारी अलीस दुखी थी क्योंकि अभी तक विंसेंट आया नहीं। तो उसकी मम्मी समझाती है कि उसका इंतज़ार मत करो, जल्दी से गाना शुरू कर दो। फिर इसके बाद वो ज़बरदस्त अंदाज में गाना बजाना शुरू कर देती है। कहती है कि मैंने गाना खुद लिखा है। और सही में क्या गाना बजाए थे, सब लोग देख के हैरान रह गए थे। मुझे भी इसका गाना वैसे अच्छा ही लगा। और इसमें एक मज़े की बात बताऊं, ऊपर विंसेंट खड़ा सब कुछ देख रहा था। इनविटेशन नहीं मिला तो अब इस तरह से काम चला रहा है बेचारा, अब क्या कर सकता था। वो उसके गाने को गौर से सुन रहा था कि ये किस तरह से बजा रही है। और ये विंसेंट को भी बहुत अच्छा लगता है और वो इस पर तारीफ़ तो कर देता है, लेकिन एलिस उसे देख नहीं पाती, जिस पे उसे दुखीपन महसूस होता है कि वो सोचती है कि उसने कुछ ज़्यादा ही कह दिया होगा, इसलिए वो मिलने ही नहीं आ रहा। हम मलिक खान को देखते हैं जो अपने साथियों के साथ कर्नल अमानो को लेके आया था। ये देख कर विंसेंट हैरान रह जाता है और जब ये उसकी मम्मी को पता चलता है, यानी कि एलिस की मम्मी को, तो फिर वो भी देख के रोना शुरू कर देती है क्योंकि वो बहुत बुरी हालत में थे और फिर भी ज़िंदा ज़रूर थे। ये देख के तो दोनों उसे लिपट जाते हैं और फिर इस दौरान मलिक खान को ये किस कर देती है। ये देख के तो विंसेंट की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं, लेकिन वो कुछ कर तो सकता नहीं था। सो बस वो उदास वापस अपने घर लौट गया। और जब हमने ये पता चला कि आखिर वो बचे किस तरह से, तो हुआ कुछ यूँ था कि ज़ोरदार बारिश चल रही थी और वो ऑलमोस्ट जंग हार चुके थे और बहुत से उनके सिपाही भी ज़ख्मी हो चुके थे। कुछ सिपाही तो बहस कर रहे थे कि मैं तो इस जंग से तंग आ गया हूँ, काश हम वापस घर जा सकें। फिर दुश्मन उन पर ज़बरदस्त हमला कर रहे थे, जिसकी वजह से दुश्मन को जीतने का आराम से मौका मिल जाता है और वो उन पर आसानी से हावी हो जाते हैं। इस दौरान मलिक खान का एक दोस्त भी धमाके में उड़कर ख़त्म हो गया था। कर्नल की हालत बहुत बुरी हो गई थी और वो लुढ़कते लुढ़कते आखिरकार कीचड़ के एक ढेर में जा गिरा था। जब जंग ख़त्म हुई तो सब कुछ सही हो चुका था और अब उन्हें ढूंढना आसान था। इससे पहले ही रिपोर्ट हो चुकी थी कि वो शायद लापता हैं और वो मिल नहीं रहे, वो मर चुके होंगे। लेकिन यहाँ पर मलिक खान जांच पड़ताल करते हुए उनको ज़िंदा हालत में देख लेता है और फिर वक्त रहते उनको बचा लेता है। इस दौरान उनका एक और दोस्त भी बुरी तरह ज़ख्मी हो चुका था, लेकिन अब वो कुछ कर नहीं सकते थे, तो अब उन्होंने यहाँ से चुपके चुपके भागने का मंसूबा बनाया। दुश्मन को चकमा देते हुए ये बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ते चले जा रहे थे, लेकिन फिर अचानक एक ट्रेजेडी हो गई। उनके एक दोस्त ने अचानक दम तोड़ दिया। इस पर सभी लोग बहुत उदास हुए और फिर उसको वहीं पर कहीं दफन कर दिया और फिर किसी तरह से वापस आन पहुँचे। यहाँ पर एक कपल विंसेंट को बताते हैं कि वो कल एलिस अपने फैमिली के साथ ये शहर छोड़ के अब हमेशा के लिए यहाँ से जाने वाली है। ये सुनकर तो विंसेंट को बहुत बुरा लगता है और वो जाके बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मम्मी उसे अंदर नहीं आने देती, ना ही बात करने देती है और इसके लिए वो फिर ज़ोर लगाना शुरू कर देता है। इस पर दो सिपाही बड़े गुस्से में आ जाते हैं और उसे बदतमीज़ी करके उसे बाहर फेंक देते हैं कि जा बेटा, बाहर जाके कुछ कर, यहाँ हमारे पास मत आ। विंसेंट को बड़ा गुस्सा आता और वो तो तितली को बाहर फेंकने ही वाला था कि उस पर जिन आके हमला कर लेता है और उसकी बॉडी पर कब्ज़ा कर लेता है। इसके बाद विंसेंट की अजीबोगरीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। इसके बाद पहले तो अपना मार खरो उठाता है और फिर सीधा जाकर उसे फर्नेस में फेंक देता है और उस पर बहुत ही डरावनी सी स्माइल दिखा रहा होता है, जैसे उसको इस बात से बहुत खुशी महसूस हो रही है। इसके बाद उसने जो इलेक्ट्रिक जनरेटर बनाए थे वो भी सही से नहीं बनाए, उनको बहुत ही ख़राब अंदाज में बनाकर भिजवा दिया था, जिसका बहुत ही तबाहकुन नतीजा सामने आया था।
और वो ये कि इलेक्ट्रिक जनरेटर वहाँ जाके फट गए थे, जिसकी वजह से पूरा प्लेन ही क्रैश होके ख़त्म हो गया था। पहले तो वो पागलों की तरह हंस रहा था, लेकिन फिर अचानक उसे अपनी गलती का एहसास होता है और फिर उसके बाद वो धाड़े मार मार के रोना शुरू कर देता है। इस पर वो समझ जाते हैं कि कुछ ना कुछ सामान में गड़बड़ है और फिर वो उसे ऊपर उठाना शुरू कर देते हैं। इस पर सिपाही बहस करते हैं कि भाई आखिर ये हो क्या रहा है, ऊपर सामान क्यों उठ रहा है वापस, और फोन पे चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि ना समझो, जल्दी से उसे भेजो। फिर अचानक पुली भी टूट जाती है, जिसकी वजह से सामान गिरते गिरते बच जाता है। ये देख के सिपाही बुरी तरह घबरा जाते हैं और वो देखते हैं कि हर तरफ धमाके शुरू हो चुके हैं, यहाँ पर जंग शुरू होने वाली है, यहाँ पर बहुत तबाही मचेगी, इसलिए यहाँ से पहले भाग जाना चाहिए। वो ऊपर उसे उठा तो लेते हैं, लेकिन इस दौरान विंसेंट के पापा का हाथ बुरी तरह जख्मी हो चुका था और फिर उसके बाद वो उसे नीचे धकेल देता है। लेकिन फिर इसका तबाहकुन नतीजा एक और निकलता है कि उसके पापा का हाथ बंधा हुआ था और वो वक्त से छुड़ा नहीं पाए थे। उनका हाथ पूरी तरह फटकर अलग हो चुका था, जिस पर उसे बहुत रोना आता है, लेकिन अब वो कुछ कर तो सकता नहीं था। उसे बहुत पछतावा हुआ था कि उसने ये आखिर क्या कर डाला, जल्दबाजी में एक बेवकूफ़ी कर दी उसने। इसके बाद एलेक्स देते हैं, जिस पर एक और धमाका होता है और वो अपनी पूरी फैमिली के साथ ख़त्म हो जाती है। विंसेंट और उसके पापा पर भी एक ज़बरदस्त धमाका होता है, लेकिन वक्त रहते विंसेंट संभल जाता है, अपने पापा को अपने साथ बचा लेता है। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जिसमें अब प्रेजेंट आ चुका था, यानी कि अब उसके पापा का हाथ अब ख़त्म हो चुका था, यानी वो अलग हो चुका था। इस पर उसके पापा उस पर गुस्सा नहीं होते, बल्कि उसे हौसला देते हैं कि जो हो गया सो हो गया, पछतावा करके कुछ हासिल नहीं होगा। एग्जीबिशन का दिन जब आता है तो फिर सभी लोग विंसेंट की बनी चीज़ें देखने के लिए बहुत बेचैन हुए थे। यहाँ पर उसने कमाल की चीज़ें बनाकर पेश की थीं, जिसकी वजह से लोगों ने उसकी खूब तारीफ़ें की। विंसेंट बताता है कि उसने जो कुछ भी कमाल करके दिखाया है, इसमें उसके पापा का भी कुछ ना कुछ रोल है, क्योंकि उन्हीं ने ये सब कुछ विंसेंट को सिखाया था कि ये काम आखिर होता किस तरह से है। जब वो घर वापस लौटा तो उसने उस लेटर को जलाकर भस्म करने का सोचा, लेकिन फिर एक जिन उसके सामने आ गई। वही जिन था जिसके वो बचपन में बातें पहले किया करता था। वो एलिस बन के उसके सामने आ गया था, कहता था कि चलो बाहर चल के कुछ घूमा फिरा जाए, मज़ा किया जाए। विंसेंट अपनी बनाई तितली फिर एलिस को गिफ्ट कर देता है, कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है, और इसके बाद ये कहानी ख़त्म हो जाती है। इस कहानी से सबक ये मिलता है कि हमें जितना मुमकिन हो सके जंग से दूर रहना चाहिए। वीडियो पसंद आई हो तो फिर शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।